हमने डिस्कस की थी उसमें से कोई क्वेश्चन है? लास्ट लेक्चर में हमने AX के साथ सर्विस नंबर पढ़े थे, डिफरेंट और उनके पर्पस देखे थे। 01 को इनपुट के लिए यूज किया जाता है, 02 को सिंगल कैरेक्टर आउटपुट के लिए और 09 को स्ट्रिंग आउटपुट के लिए। उनमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नेक्स्ट जो आज हम लोग चीज डिस्कस करने लगे हैं वो है कंपेयर की इंस्ट्रक्शन। ये CMP की इंस्ट्रक्शन होती है और इसको दो ऑपरेंड दिए जाते हैं। CMP इंस्ट्रक्शन 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं लिख सकता हूं CMP AL, BL। दो ऑपरेंड्स किस तरह के आएंगे? दो रजिस्टर्स आ सकते हैं, एक रजिस्टर एक मेमोरी लोकेशन आ सकती है, एक रजिस्टर एक कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। दोनों रजिस्टर 8 बिट के होंगे या दोनों रजिस्टर 16 बिट के होंगे एंड सो ऑन। इस इंस्ट्रक्शन का काम यह है कि इसको जो हम लोगों ने दो पैरामीटर दो ऑपरेंड दिए, इसने इन दोनों ऑपरेंड का कंपैरिजन करना है, किसी भी ऑपरेंड में चेंज नहीं करना, सिर्फ उनका कंपैरिजन करना है और उसकी बेस पे कुछ फ्लैग सेट हो जाएंगे, कुछ रीसेट हो जाएंगे। फ्लैग के स्टेटस इसको चेंज कर देगा खुद से। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ कंपेयर करेगी और फ्लैग के स्टेटस इसको चेंज कर देगी। अब इसके बाद इसने जब कंपेयर कर लिया और फ्लैग के स्टेटस चेंज कर लिए, तो फिर डिफरेंट तरह की और इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, जंप इंस्ट्रक्शन और है, डिफरेंट तरह की और इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो भी हम डिस्कस करते हैं, जो कि हम यूज किया करेंगे। वो इसके चेंज हुए फ्लैग की बेस पे वर्क किया करेंगे। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ फ्लैग की स्टेटस को चेंज करना। कौन से फ्लैग के वो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, इसने कंपैरिजन करना है और कुछ फ्लैग से स्टेटस चेंज कर देने हैं। मे भी किसी को रीसेट कर दे, किसी को सेट कर दे। वो जो टोटल 8 फ्लैग्स अवेलेबल थे जिनमें से 4 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए हैं, उन फ्लैग के स्टेटस को ही चेंज करना है इसने। जब हम इस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो कंपेयर AL, BL लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कंपेयर AL, SI, which means कि मेमोरी लोकेशन और AL का कंपेयर है। AL, 2 कांस्टेंट के साथ कंपेयर, 2 एज अ डेसिमल भी आ सकता है, हेक्सा भी आ सकता है, बाइनरी वैल्यू भी आ सकती है, या कोई कैरेक्टर भी लिखा जा सकता है AL, तो इसके इस तरह से जिस तरह से मूव के डिफरेंट वर्जन से उस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन इसका काम कॉपी करना नहीं है, कंटेंट्स को चेंज करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करके फ्लैग्स की स्टेटस को बदलना है। जब हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज कर लें तो इसके बाद डिफरेंट तरह की जंप्स इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होंगी जिनको यूज किया जाएगा। अभी तक हमने कौन कौन सी तरह की जंप इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हुई है? कौन कौन सी जंप इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है? सर कंडीशनल और नॉन कंडीशनल, मतलब कंडीशन, नॉन अनकंडीशनल वर्ड है। अनकंडीशनल कौन सी पढ़ी थी? JMP, जो कि सिंपल जंप करवाती है विदाउट किसी कंडीशन के। और कंडीशनल हमने पढ़ी थी जंप कैरी, जंप कैरी नॉट कैरी, जंप जंप जीरो, जंप नॉट जीरो, जो कि जीरो फ्लैग हो या कैरी फ्लैग की बेस पे वर्क करती है। अब दो जंप और इंस्ट्रक्शन है, एक है JE, एक है JNE। इसको कहते हैं जंप इफ इक्वल, जंप इफ नॉट इक्वल। इनका क्या काम होगा? ये दोनों इंस्ट्रक्शन इस कंपेयर के बाद कहीं पे यूज की जाएगी, इनमें से कोई एक। मैंने कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज की और उसके बाद JE और आगे कोई टैग लिख दिया, टैग इसको बाकी जंप इंस्ट्रक्शन की तरह ही आएगा। JE यूज किया और उसके बाद बता दिया उसके बाद कोई टैग लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं कह दिया JEAA और इससे पहले कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है,
तो जिन चीजों का कंपेयर किया जा रहा है अगर वो इक्वल होंगी तो जंप इक्वल की इंसेक्शन जंप करवा देगी, ट्रू केस पे अज्यूम करके जंप करवाएगी, अदरवाइज जंप नहीं करवाएगी। ऐसे अगर जे एन ही लिखी होती तो ये कंपेयर इंसेक्शन चेक करती है, अगर वैल्यूज नॉट इक्वल है तो जंप करवा दो, अदरवाइज जंप नहीं करवाना। तो जे ई जंप इफ इक्वल, जे एन ई जंप इफ नॉट इक्वल, ये दोनों इंस्ट्रक्शन से कोई एक इंस्ट्रक्शन कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बाद यूज की जाएगी। इसके अलावा भी कुछ जंप की इंस्ट्रक्शन है। और कौन सी जंप की इंस्ट्रक्शन है? कुछ है साइंड कंपैरिजन के लिए, साइंड नंबर्स के लिए साइंड जंप्स। वो कौन कौन सी होंगी? वो हमारे पास चार तरह की है, जे जी, जे जी ई, ऐसे जे एल, जे एल ई। इसको कहेंगे जंप इफ ग्रेटर। अगर कंपैरिजन करने पे कंपेयर इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू दूसरे से ग्रेटर है तो जंप ग्रेटर की इंस्ट्रक्शन जंप करवाएगी, अदरवाइज जंप नहीं करवाएगी। ऐसे जे जी ई जंप इफ ग्रेटर और इक्वल। ये इंस्ट्रक्शन अगर वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है तो जंप करवाएगी, अदरवाइज नहीं करवाएगी। और इसमें जब भी कंपेयर के बाद इनको यूज करेंगे सीएमपी एल बीएल यूज किया, तो इसमें इस वैल्यू का ग्रेटर होना इससे चेक किया जा रहा है फर्स्ट ऑपरेंड का सेकंड ऑपरेंड के साथ। जे जी इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन सेकंड ऑपरेंड, जे जी ई इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर और इक्वल देन सेकंड ऑपरेंड। ये समझ में ये वाला साइन है, ये वाला साइन है। ये जंप इफ लेस और ये जंप इफ लेस और इक्वल, ये साइन है और ये वाला साइन है। लेकिन ये साइंड जंप है। साइंड जंप का मतलब ये है कि ये एएल में और बीएल में पड़े हुए नंबर को साइंड नंबर अज्यूम करेगी और उस बेस पे जंप करवा रही होगी। सिमिलरली हमारे पास अनसाइंड जंप भी है। अगर नंबर्स को अनसाइंड डील करना हो तो उसके लिए जंप की सेक्शन है जे ए ई, जे बी ई। इसका मतलब है जंप इफ above, jump if above और equal। इसका मतलब होगा जंप इफ बिलो, और ये वाली होगी बिलो और इक्वल। तो ये भी जंप करेंगी अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से बड़ा है। जे ए बड़ा या इक्वल है, स्मॉलर है पहला ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से, स्मॉलर या इक्वल है। तो इनमें फर्क क्या हुआ? मैंने सिर्फ जब भी बताया अनसाइंड और साइंड जंप। तो ये जो अनसाइंड साइंड जंप थी ये नंबर्स को डील करेगी साइंड नंबर के तौर पे, और ये जंप डील करेगी नंबर को अनसाइंड नंबर के तौर पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एएल में वैल्यू पड़ी है, मैं बाइनरी में लिख रहा हूं, एक एएल में वैल्यू पड़ी है 1000, ये एएल की वैल्यू है। और बीएल में वैल्यू पड़ी है 001। अब मुझे बताएं एएल और बीएल में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ये वैल्यू पड़ी है बाइनरी में लिखी है मैंने। अगर इसको हेक्सा में शो किया जाए तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास 80 हेक्सा और ये 01 हेक्सा। तो इनमें से कंपेयर किया सीएमपी एएल बीएल, कंपेयर कर दिया तो आपके ख्याल से एएल वाली वैल्यू ग्रेटर है या बीएल वाली वैल्यू? जी बताएं, क्वेश्चन में बताएं एएल वाली वैल्यू ग्रेटर है या बीएल वाली वैल्यू?
सर ए वाली एल वाली वाली सर। एल वाली वैल्यू ग्रेटर है, ऐसा ही है, एल वाली वैल्यू ग्रेटर है। यस सर। यस सर। यस, अगर तो इन नंबर को एज अनसाइंड डील कर रहे हो, एज अनसाइंड डील करें, अनसाइंड डील करें तो एल इज ग्रेटर देन बीएल, क्योंकि डेसिमल में ये 128 है और ये 1 है, ये 1 है, ये 128 है, एज अनसाइंड डील करें। बट एट द सेम टाइम अगर इन दोनों नंबर को साइंड डील करें तो एल वाली वैल्यू लेस है, बीएल वाली ग्रेटर है, क्योंकि एज अ साइंड नंबर ये वाला नंबर -128 और ये 1 है, तो फिर बीएल ग्रेटर होगा, एल स्मॉलर होगा। तो अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये जंप्स इंस्ट्रक्शंस है, ये वाली जंप्स अनसाइंड नंबर्स के लिए जंप अबव अबव इक्वल, विच मीन्स अगर मैंने जंप अबव यूज किया होता कंपेयर के बाद तो ये जंप ट्रू होती, लेकिन जंप ग्रेटर यूज किया होता तो वो फॉल्स हो जाती, वो जंप ना करती। तो इस सिनेरियो में अगर मैं यूं लिख लेता कंपेयर एल बीएल और उसके बाद मैं लिख देता जंप अबव ए कोई टैग है, कहीं पे कोड का पोर्शन है, तो ये इस कंडीशन में जंप अबव, क्योंकि अनसाइंड जंप है तो अनसाइंड के लिहाज से ये दोनों नंबर का कंपेयर करें तो एल की वैल्यू ग्रेटर है तो ये जंप कर जाएगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैंने जंप अबव की बजाय यहां पे लिखा होता जंप ग्रेटर ए, तो वो देखता कि इन दोनों का कंपेयर करता, जंप इन सेक्शन कंपैरिजन करती एज अ साइंड नंबर, एज अ साइंड नंबर एल की वैल्यू बीएल से ग्रेटर नहीं है तो ये जंप ना करता। इस केस में जंप हो जाता, इस केस में जंप ना होता, अबव के केस में हो जाता, ग्रेटर के केस में ना होता। तो बेसिक समझ आइए आपको कि साइंड जंप और अनसाइंड का मतलब क्या है, फर्क क्या है इन दोनों का। जी कोई क्वेश्चन हो यहां तक, यहां तक कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो सर। नेक्स्ट, हमें एक इफ स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या है, इफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं जंप इन सेक्शंस और कंपेयर इन सेक्शन के थ्रू हम इफ का स्ट्रक्चर बना सकते हैं या नहीं? मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, इफ एल सपोज एल इक्वल टू 10, तो मुझे कुछ लाइनों का कोड यहां पे लिखना है, एल्स कुछ लाइनों का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो और उसके बाद बाकी का कोड जैसे चलता रहे, और इससे पहले भी कोई कोड लिखा हुआ है वो ऐसे चलता रहे। मैं चाहूँ कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसके अंदर एल की वैल्यू अगर इक्वल है 10 के तो कुछ लाइनों का कोड चले जिसको हम कह रहे हैं ये ट्रू केस है, और फिर आपका प्रोग्राम यहाँ शिफ्ट हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में पता है ना सबको इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वर्क चलेगा और फिर प्रोग्राम का ये वाला एरिया चलेगा, अगर ट्रू ना हो तो ये एल्स केस चलेगा और फिर बाकी का प्रोग्राम अपनी सिंपल एग्जीक्यूशन करेगा, और इससे पहले जो कोड लिखा गया वो भी ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो इस स्ट्रक्चर को अगर बनाना हो, और अभी ये एल को हम अज्यूम कर लेते हैं, हम इक्विवेलेंस चेक करें बिल्कुल सेम है या नहीं, तो क्या किया जाएगा, हम कहेंगे कि भी कंपेयर एल कोमा 10 जंप इक्वल टू ए वाला कोई टैग है, जहां पे वो टैग लगाया और ये वो कोड आ गया 3 लाइनों का जो कि ट्रू केस है। ठीक है जी, अगर तो ये इक्वल होगा, जंप इक्वल की कंडीशन ट्रू होगी, वो यहां पे आ जाएगा और ये वाली लाइन चल जाएंगी। लेकिन अगर एल और 10 आपस में इक्वल नहीं है फिर क्या होगा, जंप इक्वल की कंडीशन जब ट्रू नहीं होगी तो उसने अपने से नेक्स्ट लाइनों में आना है, इन पोजीशंस पे आना है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, इक्वल की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहां पे आएगा ये वाला केस चलाएगा, तो यहां पे हमें लिख देना चाहिए वो केस जो कि फॉल्स है, फॉल्स केस यहां लिख देंगे।
तो क्या एग्जैक्टली ये वाला वर्क हो जाएगा या नहीं होगा, बताएं जरा। जी होगा या बीच में कोई इशू रहता है? सर सवाल रिपीट कर दें। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है कुछ कोड लिखा हुआ है, यानी इससे पहले यहाँ पे कोड था, फिर मुझे चेक करना है इफ एल इक्वल टू 10 ट्रू केस आए, एल्स केस आए, और फिर आगे कुछ कोड है। तो ये मैंने लिख दिया कंपेयर एल कोमा 10, मैंने कहा जंप इक्वल ए, इस पोर्शन में आ गया, तो ये वो ट्रू केस की 3 लाइनें आ गई, जो भी ट्रू केस में वर्क होना था। अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स केस के 3 लाइनें कोड चल गया। तो क्या ये एग्जैक्टली ये वाला काम कर लेगा, और बाकी का कोड यहाँ पे लिखा हुआ सारा। सर नहीं या करेगा। क्यों, क्या इशू आएगा बीच में? सर हमने एल्स की कंडीशन ये भी डाली। तो एल्स केस का मतलब यहाँ पे एल्स का कीवर्ड तो नहीं लिखना। जंप इक्वल ए, अगर इक्वल है तो इस सिनेरियो में आ जाओ, और ये इक्वल वाली इक्वल केस पे ट्रू केस चलाओ, और आगे ये कोड ऐसे ही एग्जीक्यूट हो गया। और अगर इक्वल नहीं है तो वो अपने से अगली लाइन के एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ जो लिखा है वो चल जाएगा। तो ठीक नहीं हो जाएगा ये, या कोई इश्यू आएगा? बोले। कोई इश्यू आएगा, ये चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा? सर ये ट्रू वाला पोर्शन जो है ना वो 2 बार नहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू होगा, फॉर एग्जांपल एल और 10 कंपेयर किया, ट्रू हो गया, तो जंप इक्वल टू ए, यहां पे आ गए, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, इससे अगली लाइन चल गई, जो कि ये है। 2 दफा तो नहीं चला, ट्रू वाला तो एक दफा ही चला है, अगर ट्रू केस है तो। लेकिन अगर फॉल्स केस होता, अगर फॉल्स केस होता, एल और 10 आपस में ट्रू नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ट्रू केस नहीं चला, जंप इक्वल टू ए नहीं चल सकी क्योंकि उसने जंप नहीं करवाया, तो उस सिनेरियो में क्या होता कि वो इस अगली लाइन के कोड में आता, यानी फॉल्स केस की पहली लाइन चलाता, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, और इससे आगे कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करता रहता है। इससे आगे ये लाइन लिखी गई है, फिर ये लिखी गई है, फिर ये लिखी गई है, ये भी चल जाती है। तो फॉल्स केस के सिनेरियो में ये वाला एरिया चलता, उसके बाद अगला कोड कंटिन्यू चलता। तो हमें होना ये चाहिए था कि फॉल्स केस के सिनेरियो में ये तीनों इंस्ट्रक्शन चले, और उसके बाद आपका प्रोग्राम इस जगह पे आए, ना कि इन तीनों लाइनों को भी चलाए। समझ आ रही है बात सबको? तो क्या किया जाए कि फॉल्स केस जब चल जाए तो यहां पे आ जाए प्रोग्राम, ये तीनों लाइनें ना चले, इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से जंप करवाई जाए? जी बोले। सर जंप नॉट इक्वल लगा के। जंप नॉट इक्वल क्यों लगाना है? जहां पे तो जंप इक्वल था, तो ये वाला सिनेरियो चल, इक्वल लगाई, इक्वल नहीं हुआ, फॉल्स केस आ गया, वो ये तीनों लाइनें चल गई। अब मैं ये चाह रहा हूं कि बस ये 3 लाइनें ना चले, आपका प्रोग्राम इस पोजीशन पे आ जाए। सर अनकंडीशनल जंप लगवा देंगे। जी गुड। तो यहां पे हम सिंपली कह देंगे जेएमपी, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टैग रख देता हूं बी, और इसको नाम दे देता हूं बी और बी। अब ये वो सिनेरियो पूरा हुआ। अब जरा इसको समझिएगा। अब क्या होगा, इसने एल का 10 से कंपेयर किया, जंप इक्वल ए, अगर इक्वल है तो इस पोजीशन पे आया, इस लाइन को चलाया, इसको चलाया, इसको चलाया, और आगे कंटिन्यू चलता रहा, ट्रू केस, और आगे बाकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। अगर ये जंप इक्वल इक्वल ना हुए, फॉल्स हो गया, तो ये अपने से अगली लाइन पे इस लाइन को चलाएगा, फॉल्स वाले तीनों लाइनें चल जाएंगी, या वो सारा सिनेरियो जो कि फॉल्स एल्स केस में आना था, वो सारा कोड चला, और उसने जे जंप बी बी कर दिया, विच मींस कि वो यहां पे जंप कर गया, तो फिर ये वाली लाइन चल गई। अब ये वाली लाइन को उसने नहीं चलाया। समझ आ रही है बात सबको? तो इस तरह से ये इक्विवेलेंट ये वाला सिनेरियो बन गया। तो ये कंपेयर और जंप की इन सेक्शंस को मिला के आप इफ एल्स, एल्स इफ एल्स के किसी तरह के भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जी यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी का?
जी कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा जी, अगर मुझे नेक्स्ट हम लास्ट लेक्चर में एक सिनेरियो पढ़ रहे थे जिसमें मैंने कहा था कि हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेनी है, सिंगल कैरेक्टर की बजाय मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट लेने हैं। तो हमने इसको क्या कैसे इसको सॉल्यूशन बनाया था? सर लूप लगा के। लूप लगा देते और फिर लूप के जरिए हमने फिक्स साइज की इनपुट ले ली थी, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन अगर मैं वहां चाह रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक कोई लिमिट हो, मैं एक अरे डिक्लेयर कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरी स्ट्रिंग है str db टाइप की, और इसमें एलिमेंट मैक्सिमम जो एलिमेंट है 50 आ सकते हैं, और दुख करके मैंने इसमें डॉलर साइन लगा दिया, व्हिच मींस के 49 एलिमेंट्स तो मैं ले सकता हूं। या कोई एक assumption लेने के यूजर 49 से बड़े कभी देगा ही नहीं, या 200 ले लें, कुछ भी एक नंबर, एक फिक्स साइज तो लाजमी है। लेकिन मैं ये चेक करना चाहता हूं यूजर को इनपुट दे रहा है और जब तक वो एंटर की प्रेस नहीं करता इनपुट लेते रहे, जैसे उसने एंटर की प्रेस की इनपुट लेना छोड़ दे। तो ये डॉट डाटा के सेक्शन में मैंने ये स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली है। अब मैं चाह रहा हूं कि पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था cx को 10 या वेरिएबल जो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेने थे उससे इनिशियलाइज करवाया था और उतने ही लिए थे। अब मैं ये नहीं चाह रहा, अब मैं चाह रहा हूं यूजर इनपुट देता रहे जब तक वो एंटर की प्रेस नहीं कर देता। तो मैं सिर्फ यहाँ बाकी सारा कोड नहीं लिख रहा, सिर्फ इनपुट लेने का कोड लिख रहा हूँ, डॉट कोड मेन प्रोसीजर एंड सो ऑन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सारा आपको पता ही है, ठीक है जी। तो हमें ये पता है कि मूव AH, 01 सर्विस नंबर यूज करें और इंटरप्ट 21H करें। तो यूजर एक इनपुट देगा, वो इनपुट कहां आएगी? AL में। AL में आ गई, और स्टार्ट में कहीं पे ना SI में ऑफसेट ऑफ str1 पड़ा है, ये हमने रखवा दिया हुआ है, ठीक है जी। AL में इनपुट आई, हमने क्या किया, हमने कहा पहले हम क्या कर रहे थे, मूव SI, AL, सॉरी यहाँ पे इसको AL की वैल्यू ऐसे मूव करते थे, इंक्रीमेंट SI करते थे, फिर डिक्रीमेंट CX, JNZ, AA दोबारा यहाँ जंप कराते थे। अब ये लूप कितनी दफा चलता था? जितनी दफा CX में जो वैल्यू पड़ी थी। फॉर एग्जांपल CX में पड़ा है 49, तो 49 टाइम्स चलेगा। अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तब भी ये 49 टाइम्स चलेगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये मैं 49 टाइम्स ना चलाऊं, बल्कि मैं देखूं यूजर जो इनपुट दे रहा है वो इनपुट अगर तो एंटर के इक्वल है तो इनपुट लेना छोड़ दो, अदरवाइज इनपुट लेते रहो। तो उसके लिए क्या किया जाए? जी कैसे चेक किया जाए, क्या कर सकते हैं? अब हमने एक इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है कि एंटर इनपुट आ रही है, कंपेयर करना आता है हमें, तो कैसे कंपेयर किया जाए, क्या करेंगे, क्या कोड लिखें? जी बताएं। सर ई के साथ कंपेयर करेंगे तो अगर वो ई एंटर के इनपुट नहीं, करेगा। वो ई डिबगर की कमांड थी, एंटर का आस्की कोड से कंपेयर करना पड़ेगा। हम यहां लिखेंगे cmp al 13 डेसिमल नंबर जो है, या 0d हेक्सा जो कि इक्वल होता है 13 डेसिमल के, ये एंटर का आस्की कोड है। तो हम क्योंकि जब भी कीबोर्ड से इनपुट आएगी आस्की कोड की फॉर्म में आएगी, तो मैंने कंपेयर किया al 13, अगर तो AL 13 के इक्वल है, which means जंप इक्वल लगाता हूं, जंप इक्वल किसी टैग पे चले जाता हूं, यहाँ पे इसको कर देता हूं, उस टैग का नाम रख देता हूं इनपुट एंड, और वो यहाँ पे कहीं डिफाइन है।
इनपुट एंड, ये टैग है और इससे आगे कोड लिखा गया। अगर तो 13 है तो इनपुट एंड कर दो, अगर 13 इक्वल नहीं है फिर क्या करो, फिर मूव करो ऐसे वाली पोजीशन में AL की वैल्यू को इंक्रीमेंट SI, मैं कुछ देर के लिए खत्म कर रहा हूं ताकि हम कोड सारा एक जगह पे लिख सकूं। इंक्रीमेंट SI करो और JMP जंप करवा दो अनकंडीशनली उस पोजीशन पे जहां पे इनपुट दोबारा हो गया है, यहां वाली पोजीशन पे, और यहां पे हमने टैग डिफाइन किया हुआ है इनपुट एंड, ये बाकी कोड लिखा है। अब जरा इसको समझिएगा ये सारा कोड कैसे वर्क करेगा। यूजर से AH में 01 रखेंगे, इंटरप्ट कॉल करेंगे, कैरेक्टर इनपुट आया, चेक किया क्या वो कैरेक्टर 13 के इक्वल है, 13 से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो एंटर है, एंटर की आसपास लेटर है। अगर 13 के इक्वल है तो जंप इक्वल एंटर इनपुट को कर दो, यहां पे आ जाओ और यहां बाकी का कोड लिखो, स्ट्रिंग आपकी जा चुकी है वहां पे। अगर वो इक्वल नहीं है 13 के तो AL की वैल्यू जो भी कैरेक्टर इनपुट आया था उसको मेमोरी में कॉपी करो, ऐसे वाली पोजीशन में मेमोरी के जो इंडेक्स वेरिएबल है उसमें ऐड करो ताकि अगले इंडेक्स पे चला जाए मेमोरी का एड्रेस, और जंप कर दो AA टैग का है यहां पे है, यहां क्या हो रहा है, यहां दोबारा से इनपुट ली जा रही है, फिर अगला कैरेक्टर इनपुट लो, फिर अगला कैरेक्टर लो, यूं बारी बारी एक एक कैरेक्टर आता रहेगा जब तक एंटर की प्रेस नहीं होगी, वो सारी की सारी इनपुट लेगा और आखिर में वो सारी इनपुट STR में स्टोर हो जाएगी। हाँ, ये सिनेरियो ये अज्यूम करते हुए लिया गया है कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल पर डिक्लेयर किया है उसमें 49 कैरेक्टर की स्ट्रिंग आ सकती है और यूजर 49 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, 49 मैक्सिमम दे सकता है, इसके दरमियान कोई देगा। पहले जब हम कर रहे थे CX 49 मूव के बाद करते थे तब उसको लाजमी था कि वो 49 दे, अब उसके लिए लाजमी नहीं है, अब जब तक वो एंटर की प्रेस नहीं करता तब तक इनपुट आती रहेगी। समझ आ रही है सबको? सर अगर हम 49 टाइम्स एंटर की प्रेस ना करें तो ये ऑटोमेटिकली कैसे टर्मिनेट होगा, डिक्रीमेंट हो नहीं रहा CX नहीं, CX को हम कर नहीं देना, हमने काउंटर वेरिएबल देखा ही नहीं, हमने तो यहाँ पे इसको इस तरह टर्मिनेट कर दिया ना लूप को, कंपेयर किया उसको 13 से, अगर ये वाला कंपैरिजन करने के बाद जंप इक्वल कंडीशन ट्रू हो गई तो इनपुट एंड को इस टैग पे आ जाए, और इस टैग का मतलब है कि वापस इस AA पे नहीं गया, दोबारा से लूप ऊपर नहीं गया, जब यहां से यहां आ जाएगा तो ये JMP की सेक्शन यहां पे इसको लेके नहीं गई, अगर 13 के इक्वल नहीं होगा, जंप इक्वल नहीं ट्रू होगी, फिर वो यहां पे आएगा, वो मेमोरी में वो कैरेक्टर स्टोर कराएगा, इंक्रीमेंट करेगा SI में और JMP A यहां ले जाएगा। तो यहां पे CX वाला रजिस्टर यूज नहीं किया क्योंकि उस रजिस्टर में हमने वो जो वैल्यू पड़ी है उसको हमने स्टोर, वो फिक्स हार्डकोड टाइम्स लूप नहीं चला रहे बल्कि एंटर से कंपेयर करते हुए लूप चला रहे हैं। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन हो? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जरा देखते हैं इस कोड को चला के देखते। करता हूं स्क्रीन, अभी आपसे स्क्रीन शेयर है, हम इसमें कोड लिखते हैं छोटा सा, लास्ट टाइम भी लिखा था, ये कोड है इसमें मैंने स्ट्रिंग 1 ली 11 कैरेक्टर के दो डॉलर साइन से वो इनिशियलाइज कर, लास्ट टाइम जो हमने कोड लिखा था, और यहाँ बताया कि आपने क्या एंटर किया, वो स्ट्रिंग 2 बनाई, AH में डाटा इनिशियलाइज करवाया, SI में ऑफसेट एड्रेस स्ट्रिंग 1 का रखा, CX में 10 रखा क्योंकि 11 एलिमेंट से तो मैंने कहा 10 टाइम्स लेना है, और ये लास्ट टाइम याद है हमने ये वाले कोड एग्जीक्यूट किया था, मैं डॉस बॉक्स ओपन कर लेता हूं साथ, टास्क 1.asm और टास्क 1 एग्जीक्यूट की, तो ये देखें इनपुट ले रहा है, मैं बेशक J के बाद ना एंटर की प्रेस करता जा रहा हूं,
तो वो मुझसे इनपुट लेता गया। अब इसको जरा हम करते हैं चेंज कोड को। यहाँ पे ना मैं इसको कहता हूँ, सपोज करते हैं मैक्सिमम 50 एलिमेंट देगा, 50 लिखा, सीएक्स में 10 नहीं रखना, इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद देखा, कंपेयर किया, CMP AL 13, अगर तो 13 इक्वल है जंप एग्जिट में कोई टैग रख लेता हूं, इनपुट एग्जिट, ये टैग बना लिया मैंने, इनपुट इनपुट एंड का टैग रख लिया, और मैंने इनपुट टैग का एंड वर्ड टैग यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया इस पोजीशन पर। और यहाँ पे आगे जब जंप इक्वल हो तो इनपुट एंड हो जाए, अदरवाइज क्या करे, एल की वैल्यू एसआई में ले जाए, एसआई में इंक्रीमेंट करे। अब ये दो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, डिक्रीमेंट सीएक्स जेएमपी, और यहां से डायरेक्ट जंप करवा दे जेएमपी ए टैग। अगर इस कोड को दोबारा से एक बार समझ लें, स्ट्रिंग 1 का ऑफसेट पड़ा है एसआई में, एएच में 01 रखा, इंटरप्ट कॉल किया, और इंटरप्ट कॉल करने के बाद हमने एल का कंपैरिजन किया 13 से, जंप इक्वल इनपुट एंड पे चले गए, अगर 13 ना एंटर है तो एंड पे आ गए, विच मीन जहां पे जाके वो स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 को डिस्प्ले कर देगा। बट अगर इक्वल नहीं है तो एल वाली वैल्यू को एसआई की मेमोरी वाले ऑफसेट पे मूव किया, एसआई में इंक्रीमेंट किया, जंप कर दिया ए में, लूप बन गया। अब ये भी लूप है, ये कंपेयर की बेस पे हमने लूप से एग्जिट कर रहे हैं, और वो जो हम पहले करते थे वो डिक्रीमेंट सीएक्स की बेस पे, जीरो फ्लैग की बेस पे करते थे, काउंटर लूप था। इस कोड को जरा चला के देखते हैं, अगर पहले कोड में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ लें, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें तो मुझसे पूछ ले प्लीज। सर इनपुट एंड के बाद कौन सी स्टेटमेंट्स लगाएंगे फिर? वो जो बाकी का कोड आपका रहता है, जो इनपुट सिनेरियो के बाद बाकी कोड कुछ भी है, जो भी कोड है, देखे ना, ये बाकी तो वही कोड है इनपुट एंड के टैग के बाद जो बाकी का कोड हमारे पास था। सर ये जो अनकंडीशनल जंप लगवाई है, अगर इसकी जगह वही सीएक्स में वैल्यू रखवा के तो वही वाली जे एंड जी वाली जंप लगवाते जाएं तो हम साथ साथ काउंट भी रख सकते हैं कि वो 49 ही मैक्सिमम एंटर करे। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे ये कर ले कि मैं यहाँ कहता हूँ सीएक्स का काउंटर रख लूं और जे एन जी ए लगा दूं, तो उससे क्या होगा कि सीएक्स में डिक्रीमेंट करके अगर तो काउंटर पे इक्वल आ जाएगी वैल्यू तब भी एग्जिट कर जाएगा, और अदरवाइज वो एंटर आएगी तब भी एग्जिट, दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। तो वो दोनों चीजों को चेक कर लेगा वो। ठीक कह रही हैं आप। पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लें, और कोई क्वेश्चन है इसमें से तो पूछ लें, इतना सिनेरियो अगर समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ ले। चलिए इसको करते हैं एमएन टास्क 1 एरर। अब इसमें कह रहा है मिस सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स इन स्ट्रिंग, ये मैंने यहाँ पे गलत कोटेशन मार्क यूज किया है। अब इसने कंपाइल कर दिया, मैं कहता हूँ टास्क संबल कर दिया, सॉरी टास्क को एग्जीक्यूट करो, इनपुट मांग रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ABD अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लिख के मैंने एंटर की प्रेस की तो उसमें आ जाए यू एंटर अब्दुल्ला। फिर चलाता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ 1 2 3 ABC, 6 लेटर के बाद लिख रहा हूँ तो अभी भी एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ वो लूप से मुझे इनपुट लेने से एंड कर देता है। समझ आ रही सबको बात? इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का तो मुझसे पूछें प्लीज। इन चीजों को, कंपेयर इन सेक्शन को, आज के लेक्चर को भी अच्छी से समझना है। जो कल लैब आपके टास्क आने वाले बड़े मुश्किल टास्क आएंगे आपको, कंपैरिजन और जंप इंस्ट्रक्शन काफी यूज करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा नेक्स्ट वीक में, उसमें क्विज भी होगा, तो इसलिए जो लेक्चर में कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लें।
यहां तक समझ आ गया सबको? जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये देखिएगा, अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, एंटर अब्दुल्ला, एंटर अब्दुल्ला लिखा रहा है। यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग 3, जिसमें हम प्रॉपर इंटरेक्टिव इनपुट लेते हैं ना, उसके लिए लिखता हूँ एंटर आ स्ट्रिंग। और इससे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि यूजर को एंटर स्ट्रिंग मैसेज है। अब ये कोड आउटपुट जो देगा, सॉरी हमने संप्रेरित किया, बंद कर दिया। हमने चलाया, लिखा आ रहा है एंटर स्ट्रिंग अब्दुल्ला, यू एंटर्ड अब्दुल्ला। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसी स्टोर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैंने क्या किया चेंज? चलिए अब ये मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे ये चेंज करना चाहूं कि यूजर जो स्ट्रिंग एंटर कर रहा है वो कैपिटल में डिस्प्ले हो, उसके जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। अगर तो कैपिटल है तो कैपिटल में रहे। फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा, मैंने एंटर किया, कैपिटल ए और आगे अब्दुल्ला, तो कैपिटल ए और आगे अब्दुल्ला शो हो रहा है, जैसे मैंने एंटर किया वही शो हो रहा है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यूजर जो एंटर कर रहा है उसमें कैपिटल लेटर अगर हैं तो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए, स्मॉल स्मॉल ही दें, या फिर स्मॉल की कैपिटल है स्मॉल में हो जाए, स्मॉल है तो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। तो कोई भी सिनेरियो बन सकता है, ऑल कैपिटल करने हैं, ऑल स्मॉल करने हैं, या स्मॉल वाले को कैपिटल करना है, कैपिटल वाले को स्मॉल करना है। ये कैसे किया जा सकता है चेंज? जी कर सकते हैं, कैसे करेंगे चेंज? सर जी आपकी कोर्स पे देखेंगे जो कैपिटल लेटर्स की और जो है कंपेयर करेंगे उनसे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब एक्चुअल में इसको नोट करें, अगर कैपिटल लेटर जो होते हैं, कैपिटल लेटर्स, उनके आस्की कोड क्या होते हैं? यानी कैपिटल ए से कैपिटल जी तक होता है। एक तो यू कंपेयर किया जा सकता है, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक कंपेयर कर ले, हम देख लें कि कंपेयर ए एल कोमा ए को सिंगल कोट में लिखें, अगर आस्की कोड याद नहीं है आप यूं लिख सकते हैं CMP ए एल कोमा, या फिर 65 लिख दें डेसिमल में, या 41 हेक्सा लिख दें, तीनों बातें एक ही हैं। आप देखिए कंपेयर ए कोमा ए। अब ये सिनेरियो खुद सोचना है कैसे बनेगा। अगर मैं इसको इफ कंडीशन के फॉर्म में बनाना चाहूं, मैं कह सकता हूं कि मुझे दो कंडीशन लिखनी है, इफ AL इज ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन इक्वल टू AL लेस देन इक्वल टू Z, तो इसका मतलब वो कैपिटल लेटर है। लेकिन यहाँ पे हमें कंपेयर की सेक्शन दो कंडीशन चेक नहीं करवाती, कंपेयर की कंडीशन कंपेयर करती है, उसके बाद हमने खुद से चेक लगाना होता है। हमें क्या करना होगा, CMP AL A जंप इक्वल, इसका इक्वल है तो A पे जाओ, A पे जाके फिर अगली कंपेयर चेक कर लो, कंपेयर AL Z, या हम इसको जंप अबव इक्वल, और यहाँ पे जंप बिलो इक्वल तो BB, और BB वाले टैग में हमें पता लग जाएगा यस अब वो A से G के दरमियान है। ये समझ आ रही सबको? ऐसे ही मुझे ये बताएं, अगर पता लग भी जाए कि लेटर जो है वो A से Z के दरमियान है तो स्मॉल में कन्वर्ट कैसे होगा? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कैसे होगा वो?
जी बोले, कभी हाई लेवल लैंग्वेज में ये काम किया, स्मॉल लेटर से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल कन्वर्जन किया, करैक्टर बाय करैक्टर करनी हो तो कैसे करते हैं? सर हम तो फंक्शन यूज करते हैं, अपर केस और लोअर केस के फंक्शन यूज करते हैं। और अपर केस और लोअर केस की अगर इम्प्लीमेंटेशन पूछ लूं मैं कैसे होगी तो बताएं। फिर आस्की में इसको कर देते हैं, इसकी आस्की कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल में। कैसे करते हैं? ठीक है, प्लस क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी बेटा बोलिए। इस प्लस कर देते हैं, कुछ सर्टेन अमाउंट होती है वैल्यू, हाँ जी। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बहुत आसान तरीका है, देखें, जब भी कैपिटल लेटर होगा, कैपिटल लेटर शुरू होते हैं 65 से लेके कहां तक जाते हैं? 65 से शुरू होते हैं ना, कैपिटल ए, जी सर। यस सर। और 65 प्लस अब 24 कर लें। कैमरा ऑफ करें बेटा। रोल नंबर 33, मॉर्निंग 33, आप कैमरा ऑफ कर दो प्लीज बेटा। तो 65 से शुरू होता है, और स्मॉल लेटर कहां से शुरू होता है? 97। 97। इनका डिफरेंस कितना है? 32 डेसिमल पॉइंट्स का। अगर आप कैपिटल लेटर, जो भी कैपिटल लेटर होगा, 65 प्लस 32 कर दे तो 97 बन जाएगा, 66 प्लस 32 कर दे तो 98 बन जाएगा, विच मीन कैपिटल ए में 32 ऐड करते हैं तो वो स्मॉल ए बन जाएगा, कैपिटल बी में 32 ऐड करते हैं वो स्मॉल बी बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो 32 आस्की कोड का फर्क है। तो कैपिटल लेटर प्लस 32 करें, स्मॉल लेटर बन जाता है। इसी तरह स्मॉल लेटर माइनस 32 करें तो कैपिटल लेटर बन जाता है। समझ आ रही है? यस सर। मैं यहाँ पे करता ये हूं कि अभी इस कोड के अंदर ना अजम्पशन लेते हुए कि यूजर ना स्मॉल लेटर नहीं दे रहा, स्मॉल लेटर ही दे रहा है, यूजर जो इनपुट दे रहा है ना वो स्मॉल लेटर ही है, मैं कैपिटल में स्टोर करवाता हूं उसको। अजम्पशन मैंने लिया, यूजर स्मॉल ही दे रहा है, इसलिए कंपेयर की इंस्ट्रक्शन से बच रहा हूं मैं सिंपल ये करने लगा हूं, यहाँ पे सबट्रैक्ट AL, 32 कर रहा हूं, ताकि जब इनपुट का कोई कैरेक्टर आए और AL में 32 सबट्रैक्ट करो और फिर स्टोर करो। तो जब स्टोर करवाने के बाद डिस्प्ले करवाएंगे तो देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। इसको हमने कर लिया सिंपल, और टास्क को चलाया। एंटर स्ट्रिंग मैं लिख रहा हूं अब्दुल्ला, तो देखें जो डिस्प्ले हो रहा है वो कैपिटल लेटर्स में हो रहा है। समझ आ रही है बात सबको? मैंने क्या किया, अजम्पशन लिया कि वो स्मॉल ही दे रहा है तो वो कैपिटल में कन्वर्ट करके कर रहा है, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट की एक कंडीशन लगा दी, 32 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी को चेंज करता हूं मैं, सब्ट्रैक्टिव जो है ना ऐड करता हूं, और ये अज्यूम करूंगा कि यूजर से ना इनपुट जो आएगी वो कैपिटल में आएगी। तो अभी मैं खुद हार्ड कोड जंक्शन ले रहा हूं ना, यहाँ में मैं कैपिटल लेटर में इनपुट देता हूं, कैपिटल में मैंने इनपुट दी लेकिन शो किस में हो रही है? स्मॉल में हो रही है। यहां तक समझ आइए? ये बात समझ आइए सबको? यस सर। तो इसके जरिए कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस आने का, ये तो मैंने हार्ड कोड कर दिया ना कि या दे ही स्मॉल रहा है तो उसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, दे ही स्मॉल। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होगा, आप उससे चेक करेंगे कि क्या वो स्मॉल है तो सब्ट्रैक्ट करो, अगर वो कैपिटल लेटर्स की रेंज में आ रहा है तो प्लस करो। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो। किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तब भी पूछ ले बेटा, ये बहुत जरूरी है चीजें, ये कल लैब में यूज होनी है। सर जी हम जब कंपेयर AL, A करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को बारी बारी सारे अल्फाबेट्स पे ये कंपेयर लगाना पड़ेगा नहीं क्योंकि नहीं 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 नहीं, आप देखिए मैंने सिनेरियो बताया तो है। अब ये करें ना, कंपेयर AL, A से करें, देखें इससे बड़ा है, कंपैरिजन करने में हम करें AL की वैल्यू बड़ी या इक्वल है A से, कंडीशन ट्रू हो जाती है फॉर मेंबर। फिर आगे जाके कंपेयर करें AL की वैल्यू G से, कैपिटल G से, क्या इससे बिलो और इक्वल है?
वो भी ट्रू हो जाती है, विच मीन्स कि आपको जो AL की वैल्यू है वो A से Z के दरमियान ही है। लेकिन इन दोनों में से अगर इसकी अबव इक्वल और इसकी बिलो इक्वल में जैसे कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब वो A से Z के दरमियान नहीं है, या तो A से छोटा है या Z से बड़ा है, तो कैपिटल लेटर्स में नहीं आ रहा वो। ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? जरा इसमें एक और सिनेरियो समझे, इसी काम को और आसान तरीके से करना। ये जरा गौर कीजिएगा, मैं ना स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के ना आस्की कोड की बाइनरी लिख रहा हूँ, 01000001। ये है कैपिटल A, एक्चुअली में 65 है, या हेक्सा में लिखना चाहें तो ये 41 हेक्सा है, ठीक है। सिमिलरली मैं कैपिटल B की लिखता हूं, कैपिटल B लिखूं जो कि 66 होगा या 42 हेक्सा होगा, वो 01000010 होगा, ठीक है। इसी के इक्विवेलेंट में लिख रहा हूं स्मॉल a का, स्मॉल a विच इज 97 और उसका आस्की कोड हेक्सा में होता है 61 हेक्सा, तो उसका बाइनरी जब लिखूंगा तो वो इक्वल होगा 01100001। ऐसे स्मॉल b जो कि 98 के इक्वल है या 62 हेक्सा के इक्वल है, उसका कोड होता है बाइनरी के अंदर 10। ऐसे c का लिख लें आप, c का लिखें जो कि 67 है या 43 हेक्सा है, which is equal to 01000011। ऐसे स्मॉल c का अगर लिखते हैं जो कि 99 होगा या 63 हेक्सा होगा, बाइनरी में वो 01100011। मुझे ये बताएं, इनमें कंपेयर करके स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के अंदर, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के अंदर बाइनरी वैल्यू में कोई फर्क है, या फर्क है तो क्या फर्क है, उसमें कोई सिमेट्री है? जी, कोई सिमेट्री नजर आ रही है? सर राइट साइड वाला पोर्शन सेम नहीं है इनका? राइट वाला मतलब एग्जैक्ट बोलो, मतलब बिट्स फर्स्ट फोर बिट्स जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड वाली। सिर्फ फर्स्ट 4 बिट सेम है। सारी सेम कर लें मतलब? 46 है। और देखें, और गौर से जरा देखें, ए का आस्की और बी के आस्की को देखो, ए का ए से कंपेयर करो, फिर बी का स्मॉल बी से कंपेयर करो, सी का स्मॉल सी से कंपेयर करो, मुझे बताओ क्या चेंज है? उनकी फर्स्ट 4 बिट्स है, उसमें 2 उसकी फर्स्ट 4 बिट्स 4 है इक्वल इसकी सर सिर्फ थर्ड बिट चेंज है। अगर मैं इसकी बिट नंबरिंग करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 सेम मिलेंगे, यहां पे सिर्फ इस बिट का फर्क है हर एक नंबर में, बाकी आप देखेंगे हर लेटर कैपिटल और स्मॉल की बाइनरी सेम होती है, स्वाय 5th नंबर बिट के, स्वाय 5th नंबर बिट के हर लेटर की बाइनरी सेम होती है, बाकी की स्मॉल ए की कैपिटल ए की, स्मॉल बी की स्मॉल बी कैपिटल बी की, स्मॉल सी कैपिटल सी, आप देख लें सब बाकी सेम है ना सारा? जी, बाकी सब कुछ सेम है। मुझे अब कोई स्टूडेंट आंसर करे कि हर कैपिटल लेटर में 5th नंबर बिट 0 होगी और हर स्मॉल लेटर में 5th नंबर बिट 1 होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, ऐसा क्यों है? जी, कोई क्वेश्चन का आंसर उसको मैं क्विज के नंबर जो लोएस्ट क्विज के नंबर होंगे उसको फुल कर दूंगा। सर लॉक 32 होता है स्मॉल ए में, तो इसलिए वो वाली 5th वाली बिट उसमें 1 है
और कैपिटल ए में 0 है। जी ठीक है, तो समझाइए इन्होंने क्या कहा है, रोल नंबर 30 ने क्या बोला है? बेटा आप भी कोई और पढ़ लो। सर रिपीट दोबारा कर दो, कट कट के आई थी आवाज बड़ी। रोल नंबर 3 आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, फिर मैं इसको बताता हूँ। सर हम 32 ऐड कर रहे हैं तो 32 2⁵ पे जाके वो 32 बनता है, सो इस वजह ठीक से। है, तो ये रोल नंबर 30 ने भी ठीक बताया, 3 ने भी। एक्चुअल में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में 32 का डिफरेंस है। हर कैपिटल स्मॉल लेटर 32 ज्यादा होता है कैपिटल लेटर से। तो जो 5th नंबर बिट है ना, इसका मैग्नीट्यूड 32 है। तो हर कैपिटल लेटर में 5th नंबर बिट 0 होगी और हर स्मॉल लेटर में 5th नंबर बिट 1 होगी, बाकी सेम रहेगी। तो 32 का डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 32 का डिफरेंस डालना है तो 32 ज्यादा करने हैं, तो ये 5th नंबर बिट को ही 1 किया गया है। तो इस तरह से 32 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अब अज्यूम करेंगे, ये बात हमें समझ आ गई, सबको पता लग गया कि कैपिटल लेटर में 5th नंबर बिट 0 होगी, स्मॉल लेटर में 5th नंबर बिट 1 होगी। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कोई कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, मैं उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। मुझे नहीं पता क्या है, एल में कोई लेटर पड़ा है, कैपिटल है या स्मॉल है, कुछ भी है। अगर तो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहे, अगर स्मॉल है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दें। तो क्या विदाउट यूजिंग कंपेयर इंस्ट्रक्शन ये काम किया जा सकता है? विदाउट यूजिंग कंपेयर इंस्ट्रक्शन ये काम किया जा सकता है? यस सर। हाउ? मतलब सर कंपेयर किए बगैर मतलब हम सर उसको टॉगल भी तो कर सकते हैं, उस बिट को चेंज कर देंगे, सिर्फ 5th बिट को। 5th बिट को मैंने क्या करना है, 0 बनाना है। अगर तो कैपिटल है तो 0 होगी ऑलरेडी, 0 ही रहने देंगे। अगर स्मॉल है तो 5th बिट 1 होगी, उसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो किसी बिट को 0 करना हो कैसे करते हैं, याद है? ये हमने पढ़ लिया है। किसी बिट को रीसेट करना हो कैसे करते हैं जी, कैसे करते हैं किसी बिट को 0 करना हो? सर एंड। हाउ टू रीसेट बिट नंबर 5, एंड करेंगे। किसके साथ एंड करें एल को, किस नंबर के साथ एंड करें? तो मास्क बनाना पड़ेगा। याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस बिट को 0 बनाना है उसके अगेंस्ट 0 लिखें, बाकी सब बिट्स के अगेंस्ट 1 लिख दें। ये हेक्सा में बनता है F, और ये हेक्सा में किसके इक्वल बनता है, D के। तो मैं ये कहूंगा एंड AL DF हेक्सा। ये इंस्ट्रक्शन जब भी चलाऊंगा तो AL में अगर कोई कैपिटल लेटर होगा तो कैपिटल में देगा, और अगर स्मॉल होगा तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं ये चाहता हूं कि स्मॉल लेटर है वो स्मॉल रहे, लेकिन कैपिटल लेटर है तो वो भी स्मॉल हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या चेंज होगा, सर 1 कर देंगे 5th बिट को और 5th बिट को बाकी 1 0 करना 0 होगा रहने देंगे जी। लेकिन उसके लिए फिर ऐड की जगह और इंस्ट्रक्शन चलाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, 5th बिट को 1, बाकी सब 0 0 रहने देंगे। ये बनता है 2 0 हेक्सा। तो और AL 2 0 हेक्सा। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये स्मॉल में कन्वर्ट करेगी, ये सिर्फ कैपिटल में कन्वर्ट करेगी। ये अगर कैपिटल है तो कैपिटल, अगर स्मॉल है तो उसको भी कैपिटल कर देगी। ये स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो उसको भी स्मॉल कर देगी। और अगर टॉगल करना हो, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल करना हो, यानी 5th नंबर बिट को टॉगल करना हो, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होगी वो एक्सक्लूसिव और AL 20 हेक्स होगा। ये क्या करेगी, ये टॉगल कर देगी 5th नंबर बिट को। 5th बिट का टॉगल करने का मतलब ये है कि अगर स्मॉल है तो कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है, और कैपिटल है तो स्मॉल में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ आ रही है सबको?
इसको बेशक करके देखेंगे। यहाँ पे AL32 ऐड करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव और AL 20 हेक्सा। स्टोर करने से पहले AL की वैल्यू को मैंने एक्सक्लूसिव और कर लिया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लाया, मैं इसमें स्ट्रिंग एंटर करता हूँ ABDULLAH। दोबारा मैं चला रहा हूँ, मैंने ABDULLAH। अब ये देखिए, पहला ए कैपिटल था, इसमें स्मॉल कर दिया। BD स्मॉल थे, इसमें कैपिटल कर दिए। U कैपिटल था, स्मॉल कर दिया। L स्मॉल थे, कैपिटल कर दिए। फिर A कैपिटल था, स्मॉल कर दिया। X स्मॉल था, कैपिटल कर दिया। मैंने एक्सक्लूसिव और AL,20H लिखा तो कैपिटल को स्मॉल कर दिया, स्मॉल को कैपिटल कर दिया। अगर और AL,20H लिखता तो इसको चलाता हूं। अब मैंने और लिखा है तो जो कैपिटल लेटर था उसको स्मॉल कर दिया, और स्मॉल था स्मॉल में ही रहे। कैपिटल्स को स्मॉल, स्मॉल को स्मॉल में रख दिया, अगर और वाली सेक्शन 20 हेक्स के साथ किया है। और अगर एंड AL, BF हेक्सा लिखता हूं, इस सिनेरियो में देखिएगा मैंने ABDULLAH। अब देखें, जो कैपिटल थे वो कैपिटल ही रहे और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। तो ये तीन चीजें हमने डिस्कस की हैं। एंड AL, DF कैपिटल को कैपिटल में रख देती है, स्मॉल को भी कैपिटल कर देती है। और AL, 20 है, स्मॉल को स्मॉल में रख देती है और कैपिटल को भी स्मॉल में कन्वर्ट कर देती है। और एक्सक्लूसिव और 20 है टॉगल करती है। लेकिन आपको बेसिकली इन तीनों का काम पता नहीं, हम ये कर तो रहे हैं, लेकिन कर क्यों रहे हैं? बिट नंबर 5 के साथ हम चेंज कर रहे हैं। बिट नंबर 5 को क्यों चेंज करते हैं वो मैंने सारा सिनेरियो आपको इस जगह पे बता दिया है। 32 का डिफरेंस है तो बिट का मैग्नीट्यूड 32 है, और उसकी वजह से हम ये सारा सिनेरियो चेंज कर रहे होते हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले जी। आप लोगों का कोई किसी किस्म का क्वेश्चन तो मुझसे पूछ ले। मीनवाइल मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं। आपकी अटेंडेंस हो गई है जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? तो कंपेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम यही चीज कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा करना है कंपेयर के बगैर करना, तो इस तरह से लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से किया जा सकता है। स्मॉल हो जाएगा हमारा कोड और मजीद। जी, अगर विदाउट कंपेयर करना है। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ कैसे करना है तो फिर कंपेयर से ही करना है। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? ओके जी, यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ आज का लेक्चर।